सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अब ये जो द्विघात समीकरण हैं इनकी क्लास 10th में जो एक्सरसाइज है 4.2 एक्सरसाइज 4.2 यह मैथ और क्लास कौन सा है 10 और उसमें ये वाली एक्सरसाइज। तो इसके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न की भाषा ये है और प्रश्न दिया हुआ है। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इजिकल टू 0। इस तरह से 4-5 सवाल दिए हुए हैं। पहला ये सवाल है। अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि इसके गुणनखंड करने हैं और पूछ भी रहा है गुणनखंड विधि से। तो ये त्रिपद है और त्रिपद को जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, ये 10 है, ये लास्ट में ये कैसा है, अचर पद है कि चर पद है, ये आपको पहले मैं बता चुका हूं। 10 मतलब 10 ही रहेगा, अचर इसको नहीं बदल सकते। अब 10 के गुणनखंड करें कि कितना आ जाए 3, तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, ये करे भाई हमने गुणनखंड। अब यहाँ हमारे पास मिला 2 गुणा 5, तो 2 का गुणा करेंगे तो 10 आता है और 5 में से 2 जब घटाते हैं तो 3 आता है। यह वाला जो 3 है ये आ गया ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2x और माइनस 10 इजिकल टू 0। यहीं पर समझ लेने वाली बात है कि हमने किया क्या है और आपको करना क्या है। सवाल निकालते समय बस इसके गुणनखंड करने, इधर देखना है। ये जो संख्या लिखी हुई है 10 लिखी हुई है, स्वतंत्र है, ना इसके साथ x है ना y है। अब क्या करना है कि 10 के गुणनखंड किए तो 5 दूनी 10। अब 10 एकम 10 भी हो सकता था। अब 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। लेकिन 5 में से 2 जब घटाएंगे तो 3 आएगा ना, तो ये आ गया 3। तो गुणनखंड क्या हो गए 5 और 2 हो गए, तो वही लिखना है। अब यहाँ पर गलती क्या हो रही है कि यहाँ प्लस का कर दीजिए, ठीक है। तो अब 5 में से जब 2 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा ना, तो वही आंसर होगा। अब यहाँ क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए x माइनस 5 और यहाँ से ले लीजिएगा 2 कॉमन ले लीजिए x माइनस 5। यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई। यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया और माइनस 5, इससे 2 कॉमन लिया तो यहाँ x बच गया और माइनस 5 बच गया। x प्लस 2 और दूसरा ब्रैकेट में आ गया x माइनस 5 इजिकल टू 0। अगर x माइनस 5 इजिकल टू 0 लेते हैं तो x बराबर 5 हो गया और x प्लस 2 इजिकल टू 0 लेते हैं तो x बराबर माइनस 2 हो गया। तो ये 2 मूल कौन से आए, एक तो 5 और एक आया माइनस 2। ये दोनों आंसर इस प्रश्न के हो गए, ठीक है ना। और इन दोनों में अगर पूछ रहा है ना समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, तो मूल कौन हो गया, एक तो 5 हो गया और एक माइनस 2 हो गया। उम्मीद है कि यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब इसी तरह का लेते हैं भाई, एक दूसरा सवाल लेते हैं। विधि तरीका सब कुछ यही। दूसरा प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इजिकल टू 0। अब इसकी भी हालत वैसे ही है जैसे ऐसे पहले था, यानी त्रिपद ये भी है
लेकिन इस सवाल में एक नया ये है कि इसका गुणांक 2 है, वहाँ पर एक्स स्क्वायर अकेला बैठा हुआ था, तो ये 2 का गुणा 6 में करेंगे भाई, 6 इंटू 2 यानी 12 हो गया। अब आपको 12 का गुणनखंड करना है, यानी ये 12 है इसका गुणनखंड करना है, जो क्या है बीच में जो लिखा हुआ है x, वो भी प्लस का आना चाहिए। तो कैसे आएगा, 4 तिया 12 और 4 में से 3 घटाएंगे ना तो भाई 1 बचेगा, और यहाँ ज़रूरत तो 1 की है, तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये खुद दिमाग लगाना है कि भाई यहाँ प्लस आना चाहिए तो ये प्लस में होना चाहिए, ये माइनस में होना चाहिए। अगर आपने यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ प्लस कर दिया तो यह बाबा माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में हो जाएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। तो करना क्या था, दिमाग ये लगाना है कि हमको आंसर प्लस में लाना है या माइनस में लाना है, उसी हिसाब से करेंगे। हाँ, अब कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2x ले लिया तो x बचेगा यहाँ तो, और यहाँ बचेगा 2 दूनी 4 यानी 2, और यहाँ से ले लिया 3 कॉमन तो x प्लस 2 यह भी बचेगा भाई। एक ब्रैकेट हो गया x प्लस 2, दूसरा होगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर। अब x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर माइनस 2 होता है, और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3/2। 2 मूल आपके सामने यह भी निकल आए। सवाल वही है, उसी तरीके का है, बस दिमाग लगाना बाकी रह जाता है। अब दिमाग लगाने के लिए, क्योंकि इस प्रश्न में और इससे पहले वाले प्रश्न में यहाँ पर गुणांक दे दिया था, तो 6 में इसका गुणा करना पड़ा, 2 का 6 में तो 12 हुआ, पर 12 का गुणनखंड करें कि यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस का 1 बचना चाहिए। तो यह तरीका आप इस्तेमाल करिए तो आपका सवाल निकल जाएगा। अब चलते हैं भाई दूसरे प्रश्न की ओर। यानी हमने 2 प्रश्न सीखे हल करके कि भाई कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं ऐसे प्रश्नों को हल करने के। अब तीसरा सवाल जो है वो थोड़ा सा जटिल है, देखने में बिल्कुल अलग है, तो हो सकता है कि भाई ये सवाल देख के दिमाग चकरा जाए, हो सकता है सवाल देख के डर लग जाए, लेकिन डर के आगे जीत होती है, लड़ना तो पड़ेगा। अब इस सवाल से लड़ने के लिए क्या करना है, इसका गुणांक और ये लास्ट में जो संख्या है इसका गुणा करना है। तो देख लीजिए भाई गुणा कैसे करते हैं, √2 इंटू 5√2। और कायदे से तो ये 5 इसमें गुणा में ही है, और √2 का गुणा जब √2 में करते हैं तो भैया कितना बचता है, 2 ही तो बचेगा, और ये 5 तुम कुल मिलाकर 10, यानी इन दोनों का गुणा करा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और ये लास्ट में है, इसका गुणा करेंगे तो अमाउंट आपके सामने कितना आ रहा है भैया, टोटल 10 आ रहा है। अब 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि 7 आ जाना चाहिए। तो अभी बताए थे कि 2 पंजे 10 होते हैं ना भाई, और 2 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो 7 हो जाता है। और पहले वाले सवाल में हम क्या कर रहे थे, 3 लाना था हमको, तो 5 में से 2 घटा रहे थे तो 3 आ रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, 7 लाना है तो जोड़ दीजिए। √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब इसमें कॉमन लेने में थोड़ी सी मुसीबत ये आ रही कि भाई कॉमन लें तो लें क्या, तो थोड़ा सा दिमाग और लगा दीजिए। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2x। अरे भाई √2 का √2 में जब गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा ना, बस इतना सा काम इसमें कर दीजिए। अब यहाँ से कॉमन लेना है और यहाँ से लेना है, तो यहाँ से लेना है √2, दोनों में है, और x भी ले लिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस √2 बच गया। अब यहाँ क्या करना था, यहाँ से ले लेते हैं 5, तो x प्लस √2 बच गया, अभी हो गया 0। अब एक ब्रैकेट √2 यानी x प्लस √2
और दूसरा ब्रैकेट हो गया √2x + 5 बराबर 0। अब इस वाले को लेते हैं, अगर x + √2 = 0 तो x बराबर -√2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डालें, √2x + 5 = 0 तो √2x बराबर -5, x बराबर -5/√2। तो देखो भाई दो मूल निकल रहे हैं ना, x की एक वैल्यू तो ये आ रही है और दूसरी वैल्यू ये आ रही है, तो कुल मिला के इसके जो मूल हैं ये दोनों आपके सामने दिए हुए हैं। कैसे निकालना है, यहाँ पर दिमाग क्या लगाना था, इस 2 को ये करना था √2 × √2, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √2 ही, 2 आएगा, वही किया है, बस इतना सा करना है और ये पूरा आंसर ही है। अब तक हम 3 सवालों से जूझ चुके हैं, हाँ अब चौथे से भी जूझेंगे, पता चलेगा क्या होना है। अब चौथे नंबर का सवाल आता है भाई, इसी प्रश्नावली का सवाल है ये। फोर्थ नंबर का प्रश्न है 2x² - x + 1/8 = 0। अब यह भी बिल्कुल नए तरीके का प्रश्न है, क्योंकि सबकी शक्लें बिल्कुल बदल बदल के आ रही हैं, कोई किसी ड्रेस में आ रहा है, कोई किसी ड्रेस में आ रहा है। इससे पहले वाला आया था कोट पहन के, और ये बिल्कुल क्या लेके आया है, यानी भिन्न लेके आया है। और इसके साथ भी क्या करना है, अब यही दिमाग लगाना है। करना ये है कि अगर हमने इसका एलसीएम 8 लिया तो 2 × 8 = 16, x² - 8x + 1 = 0। अब ये 8 इधर जाएगा दाईं ओर, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 0 × 8, इसका मतलब 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 16x² - 8x और +1। अब 16 का गुणा 1 में करना है, नियम तो यही बताया था अभी। अब 16 का गुणा जैसा ही 1 में करेंगे तो भाई 16 आएगा। 16 के ऐसे गुणनखंड करो कि 8 आ जाए, तो 4 × 4 होता है ना, यह भी 16 होता है, और -4 और -4 मिला के -8 हो जाएगा। कर लीजिए, 16x² - 4x - 4x और +1 = 0। अब बड़े प्यार से इसमें से कॉमन लेंगे, हैं 4x कॉमन लेंगे तो 4x - 1 बचना है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। इसी तरह से भाई इसमें से अगर 1 कॉमन लेते हैं तो 4x - 1 = 0। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे ना 1, तो अंदर वाला निशान तो बदल जाएगा, u प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब एक ब्रैकेट तो लिख दिया 4x - 1, दूसरा लिख दिया 4x - 1 = 0। लगभग दोनों एक जैसे ही हैं, लगभग क्या एक जैसे ही है। अब 4x - 1 = 0 लेते हैं तो 4x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1/4, एक मूल ये निकला। अरे भाई दूसरा भी मूल तो है, इसका भी तो ऐसा ही निकलेगा, आप इसको लिखेंगे। तो दोनों जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वो 1/4 ही होंगे ना बाबा, यह भी और यह भी, दोनों आंसर हो गया, क्योंकि ब्रैकेट एक जैसा है। तो यहाँ तक हम 4 सवालों से निपट चुके हैं, और चारों सवाल आपने समझे, अलग अलग तरीके से थे, वो शक्ल लिए हुए और उनको निकालना था, तो मेथड तो एक ही था त्रिपद का, उसी मेथड से सवाल हल किया गया है। अगला एक प्रश्न शायद और है इसमें, वो और देखते हैं वो क्या कहता है। अगला प्रश्न है 100x² - 20x + 1 = 0। इसके साथ भी वही करना है जो अब तक इससे पहले के प्रश्नों के साथ किया है। इसका जो x² का जो गुणांक है ना 100, या 100 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 100 ही आएगा ना बाबा। अब 100 का फैक्टर ऐसा करो कि भैया 20 आ जाना चाहिए, कितना आ जाना चाहिए, तो बड़े आराम से आ जाएगा। 10 का गुणा 10 में करते हैं ना तो 100 आता है, और 10 + 10 जोड़ भी लेते हैं तो भाई ये 20 हो ही जाता है। अब चूंकि ये माइनस में है तो दोनों माइनस में करेंगे, 100x² - 10x - 10x, दोनों का मतलब दोनों जो 10 आए हुए हैं,
और प्लस 1 इजिकल टू 0, इन दोनों में से भाई कॉमन लेना है। यहाँ 10x ले लीजिए कॉमन इस वाले पोर्शन से, तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 1, और यहाँ से कितना कॉमन लेना है, 1 लेना भाई। 10x माइनस 1 इजिकल टू 0, 10x माइनस 1 और दूसरा भी ब्रैकेट 10x माइनस 1 बराबर 0। अब एक ले लेंगे 10x माइनस 1 इजिकल टू 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। अब इसके साथ ये किया तो भी ये आया, और इसके साथ निकालोगे तो भी 1/10 आएगा। तो दोनों मूल आपके ये रहे, ठीक है ना। x की वैल्यू निकालना सीखे, कैसे निकलेगा ये आपने सीखा। अब इस एक्सरसाइज में अगला प्रश्न है वो देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्या पूछ रहा है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। भाई बहुत बढ़िया सवाल है। दो संख्याएं बता दो कौन कौन सी है जिनका गुणनफल दिया है और योग भी दिया है। तो मानना पड़ेगा ना, दो संख्याएं मान लेते हैं। माना दो संख्याएं x, यानी पहली तो हमने x मान ली, अब कह रहा है कि जिनका योग 27 है, तो दूसरी कौन सी हो जाएगी 27 माइनस x। भाई एक x हो गई तो दूसरी ये हो गई, क्योंकि दोनों का जोड़ ही तो 27 है। अब क्या करना है भाई, सवाल अगला, गुणनफल x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 दिया हुआ है, ये गुणनफल है। 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, और 182। अब यहां पर इस प्रश्न को बहुत ही गौर से देखना है और समझना है। प्रश्न में गलती होगी उसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 27x, ये प्लस में था, और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगला क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। सवाल देखने से ये लग रहा है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। एक बार फिर देख लीजिए, अभी निकालते हैं, और गलती हो रही होगी तो पता चल जाएगी। 182 गुणनखंड करेंगे, 2 में 18, 2 एकम 2, और किससे कटेगा ये 7 से, 7 एकम 7 दूनी 14, नहीं भैया 7 या 21 हो गया, और ये 13 एकम 13, तो 2 इंटू 7 इंटू 13, 14 इंटू 13। अगर दोनों को जोड़ते हैं ना तो ये 27 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना बाकी रह गया ना भाई, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 एकम 13, और कितने बचेंगे 5, 13 चौक 52, सही तो है। इसका 0, x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट लेते हैं, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 14। दूसरा उठा लीजिए, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 13। ये दोनों के दोनों संख्या निकल आई, ठीक। एक निकल के आई 14 और एक निकल के आई 13। अब 13 और 14 जब जोड़ते हैं ना बाबा, तो कितना होता है 27 ही तो होता है ना।
तो यही तो कह रहा था, जिनका योग 2700 और गुणनफल करेंगे तो भी निकल के आ रहा है। तो कुल मिला के दो संख्याएं आपके निकल के आ गई, एक 13 और एक 14। तरीका आपने समझा किस तरीके से वो निकलेगा। अब लेते हैं भाई इसी प्रश्नावली का अगला प्रश्न, उसको भी समझेंगे कि वो क्या पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है। यह जरूर ध्यान रखना है गणित में, क्या पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। लो जी, इसने एक बात जरूर दिमाग लगा दिया, क्या लगा दिया? क्रमागत। और क्रमागत का क्या मतलब है? क्रम से, मतलब एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, ये क्रम है तो क्रमागत हो गया। पहली संख्या मान लीजिए, पहली संख्या x और दूसरी x+1, वह क्रमागति तो पूछ रहा है तो एक जोड़ते चले जाएंगे। पहली x हो गई तो दूसरी x+1 हो गई। वर्गों का योग कह रहा है ना, x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 365, यही दे रहा है क्योंकि वर्गों का योग इसके बराबर है। तो कह रहा है ये x² प्लस 1 प्लस 2x इजिकल टू 365। अब ये हमने कैसे खोला? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यही फार्मूला होता है और इस फार्मूले का इस्तेमाल किया और इसको खोल दिया। 2ab, a की जगह x है, b की जगह 1 है। 1 का जब मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2x ही आएगा ना। अब क्या करना था इसको? ये हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 1 इजिकल टू 365। अब ये 365 ना इधर लाओ, -365 बराबर 0। तो अब क्या हालत हो गई इसकी? इसकी हालत हो जाएगी -364 बराबर 0। 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ले लो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। लो बहुत बढ़िया, ये कितना आया? 182। x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अरे 2 का इधर भाग करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा। ये 2 कहाँ गायब हो गया? ये जब बराबर के इधर जाएगा तो भाग में जाएगा और 0 में भाग देंगे, क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब इसके 182 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हो तो गया त्रिपदी है। तो इसके साथ क्या करना है? 2 नीम 18, 2 एकम 2, फिर 7 एकम 7, 21, 13 एकम 13, तो 2 × 7 × 13 होना क्या था? 14 × 13, दोनों गुणा करेंगे तो 182 आ रहा है। और 14 में से 13 जब घटाएंगे, यानी जब 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इजिकल टू 0। बड़े प्यार से अब ये 4 पद हो गए, 3 से 4 बना लिए हमने। 3 पद से 4 पद जब बढ़ जाएंगे तो बड़े आराम से कॉमन ले सकते हैं, 2-2 बना के पेयर में। तो यहाँ से कॉमन लिया, x प्लस 14 ये रहा, और यहाँ से 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 ये रहा। x प्लस 14 x माइनस 13 इजिकल टू 0। अब यह जो प्लस का है इसका क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। तो x माइनस 13 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 13 आ गया पॉजिटिव। अगर इसको लेंगे तो माइनस का आएगा, जैसे x प्लस 14 इजिकल टू 0, तो माइनस 14। अब यह माइनस का क्या काम है? माइनस की तो कोई संख्या है नहीं। तो 13 तो हो गई पहली संख्या, और इसमें एक जोड़ देंगे तो ये 14 होगी। तो दोनों, यही तो पूछा, 2 क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक 13 हो गया, एक 14 हो गया, यही आंसर है आपका। तो इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो आप करेंगे इसी तरीके से, ठीक है ना।
अब लेते हैं भाई इस प्रश्नावली का अगला प्रश्न। उम्मीद है प्रश्न आपकी समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे हल करना है, क्योंकि आधार यही है प्रश्नावली। अब सवाल कैसे भी बने, कोई अलग तरीके का भी बनता है तो तरीका तो यही रहेगा ना, तरीका तो बदलेगा नहीं, लेकिन आप सीख लीजिए इसको। अगला प्रश्न लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इस के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है ना भाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। ये सवाल है। अब चूंकि त्रिभुज कैसा है, समकोण, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। भाई यही तो होता है समकोण त्रिभुज में। एक कर्ण हो गई भुजा, ये 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, और ये जो आधार हो गई और ये लंब हो गई। अब चाहो तो इसका नाम भी लिख लो ABC। ठीक है ना, ये बन गया आपका त्रिभुज। अब सवाल निकालना है जी, कैसे निकालेंगे। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण 13 है। लॉजिक कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर लिख लो पहले। ठीक है, अब एक तो मानना ही पड़ेगा, आधार मान लिया हमने x, तो ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x में से ही 7 घटाएंगे। और कहाँ से घटाएंगे, 7 में से तो x घटाएंगे नहीं, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार x था, x में 7 घटा दिया। अब एक सूत्र है, वो सब जानते हैं, गणित जो पढ़े हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, सभी जानते हैं ये फॉर्मूला। कर्ण की जगह ये लिख दीजिए, और जो ऊंचाई है लंब उसकी जगह x - 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार x स्क्वायर। बस इतना लिख दिया। अब इसको सरल करना रह गया, और सरल करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे 169, इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2ab यानी x माइनस v का होल स्क्वायर बराबर, यह फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही है ना। अब वही यहाँ लगाया है, तो a की जगह x स्क्वायर, b की जगह ये 7 है, 7 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 यानी 14x प्लस x स्क्वायर, इतना कर लिया। 169 इज इक्वल टू, यह दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, यह बचा। अब उठा के एक तरफ ले आते हैं इसको, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0, यही रहा। अब 49 इसमें से कम करना है जी, है ना, तो 169 है, कितना हो जाएगा 49 कम करेंगे 0 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, 120 हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले देते हैं तो कितना बचेगा 7x माइनस 2 छक्के 12, 0, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 के ऐसे गुणनखंड करिए 7 आ जाए, तो 12 पंजे 60 और 12 में से भाई 5 घटाते हैं तो 7 ही आता है ना। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, कॉमन लीजिए,
x कॉमन लेंगे x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 पंजे 60 होता ही है। x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 12। आधार कितना आया आपका 12। अब यहाँ लिख लीजिए आधार बराबर 12 और ऊंचाई जिसे कहते हैं लंब, 12 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 5, ये आधार ये ऊंचाई हो गई। और कण आपके पास 13 पहले से दिया हुआ है, तो दोनों पूछ लिया, अन्य दो भुजाएं, तो एक 7 आ गया और एक आ गया कितना 12, ओ सॉरी 12 आ गया और एक 5, क्योंकि 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अभी बहुत ढंग से समझ लीजिएगा। और इस सवाल को अगर ये सही है, ये सवाल सही है, इस बात की पहचान अगर करनी है तो भाई क्या करना है, ये जो सूत्र लिखा हुआ है कि हमने सही निकाला या नहीं निकाला, ये सूत्र है 13 का स्क्वायर, फिर एक तरफ लिख देंगे 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 12 144 होता है और 25, तो कितना हो गया 9 6 ये, और इधर भी देखेंगे ये भी है, दोनों साइड बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो हाइट निकाली है इसकी 5 यानी लंब, ये भी ठीक है और आधार 12 भी ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ अगर हम रखते हैं इस फॉर्मूले में तो बराबर आ रहा है। तो यहाँ तक चर्चा हुई आज इस प्रश्नावली 4.2 जो कि यूपी बोर्ड में क्लास 10th की एक्सरसाइज है। हालांकि कंपटीशन में भी इस तरह के सवालों से व्यक्ति को यानी उस स्टूडेंट को जूझना पड़ता है, तो सभी के काम का है, गणित में तो कुछ भी हो सीखिए, क्योंकि परीक्षा जो भी होती है उसमें कोई भी प्रश्न आता है इस तरह का तो आप हल कर सकें। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक यूँ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।